यानी कि मेरे घर से मुझे ज़बरदस्ती उठाकर लाहौर ले जाया जाएगा। क्यों? किस लिए? क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ? क्या मैंने कोई स्मगलिंग की है? क्या मैंने कोई ड्रग्स बेची हैं? क्या मैंने किसी का मर्डर किया है? क्या मैंने कोई ऐसा काम किया है जो हमारे यहाँ बड़े-बड़े लोग करते हैं और उसके बाद पकड़े भी नहीं जाते? मैंने ऐसा क्या किया है? ना तो मैं कोई 9th में के जो एक्शन हुआ था, ना मैं उसमें शामिल थी। मैं तो घर से बैठकर अपने एक बातचीत कर रही होती हूँ, न्यूज़ देती हूँ अपने जो देखने वाले, सुनने वाले हैं उनको। और उस न्यूज़ को आप ये भी नहीं कह सकते कि बाकी चैनल्स नहीं दिखा रहे, या वैसे हाँ, मेन स्ट्रीम चैनल नहीं दिखा रहे, ये माना जा सकता है। लेकिन सच बोलने से तो आप हमें नहीं रोक सकते। अब ये इन्होंने एक सिलसिला शुरू कर रखा है। इससे पहले इन्होंने, आपने देखा, मतीउल्लाह जान साहब जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया और उनको डराया धमकाया गया, लेकिन ना वो डरे और ना वो रुके। असद तूर को डराया धमकाया गया, असद के ऊपर केस बनाए गए, असद ना डरे ना रुके। फखर यूसुफजई के ऊपर केसेस बनाए गए, ना वो डरे ना वो रुके। तो मुझे उन लोगों से जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, जो इस तरह से लोगों को फोन कॉल्स करवाते हैं, उनको ये कहना है कि तुम लोगों की हालत जो है वो दुनिया देख रही है, तुम्हें कोई भी तुम लोगों को लिफ्ट नहीं करा रहा। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, या तो लोगों से भीख मांगते रहते हैं या फिर उनके पैसे खा के भाग जाते हैं। ये वो लोग हैं और जो मुसलसल लोगों के खिलाफ जो है वो अपने इदारों में फोन करके और उनको इस किस्म की कॉल्स करवाते रहते हैं, कॉल्स करवाने की कोशिशें करते रहते हैं, इसलिए कि खुद से तो कोई काम होता नहीं है। खुद तो इंतहाई नाकाम लोग हैं अपनी जिंदगी में, ना मेहनत करते हैं और ना ही काम करना आता है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरे को नुकसान पहुंचाने की आदत है, और वही आदत और वही चीज जो है वो दिखा रहे हैं, यानी कि अपनी फितरत, जो डसने की फितरत है, वो दिखा रहे हैं। और जो लोग इनके साथ हैं और वो ये समझते हैं कि ये उनके दोस्त हैं, तो आप लोग भी बच के रहिएगा, इसलिए कि इन्होंने जब हमें डसा है तो ये आपको भी डसेंगे कभी ना कभी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स गायब हो रहे हैं। तो कैसे गायब हो रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, तो हम सब बताएंगे आज क्या क्या हो रहा है उन यूट्यूबर्स के साथ जो इंडिया के ऊपर रिएक्शन देते थे। तो इससे पहले शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। तो आपने आरजू काज़मी का वीडियो तो देख लिया। आरजू काज़मी को लगातार फ़ोन आ रहे थे। फ़ोन आने के बाद लगातार फ़ोन आया, फिर उसने उठाया। उठाने के बाद में उसको लाहौर बुलाया गया, तो वो बोल रही थी कि मैं इस्लामाबाद रहती हूँ। तो आरजू काज़मी ने सब उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि ये लोग, उनको काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसे वसूलने के लिए पाकिस्तान में घूमते हैं, लगातार यूट्यूबर्स को धमकी देते हैं। और पैसा जहाँ मिल गया, सेटिंग हो गई कि उनको छोड़ देते हैं, सिर्फ काम धंधा करते नहीं, कुछ करते नहीं, फ़ोन करते हैं। और ये हाथ ऊपर तक रहता है, वो सरकार का ही हाथ रहता है इनके ऊपर। सरकार ही बोलती है कि लगाओ फ़ोन, ये हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और इंडिया को ऊपर दिखा रहे हैं। तो वहाँ की शाबाश सरकार डर जाती है इन यूट्यूबर्स से। तो ये यूट्यूबर्स को दूसरे के ज़रिए फ़ोन कॉल करके धमकियाँ देते। धमकियाँ मिलने के बाद में वो सेटिंग करते हैं, इतना पैसा दे दो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो ये काम धंधा कुछ करते नहीं है, सिर्फ पैसा दे दो, ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पाकिस्तानी सरकार हो, कोई भी हो, पैसा फेंको, पैसा दे दिया फिर कुछ भी कर डालो उनके साथ, कुछ भी करो, उनके ऊपर कुछ भी बोलो, फिर चलता है उनको। सिर्फ पैसा चाहिए, तुम भिखारी बोलो, उनके माँ बहन के साथ गाली दे दो, कुछ भी बोल दो फिर। और एक हीरो है, वो देख लो पहले। नए जुड़े हो तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। तो एक और ये यूट्यूबर्स का वीडियो देख लो। बड़ा अच्छा वर्क भी कर रहे थे, लेकिन बात कीजिए तो रिएक्शन वीडियो बना रहे थे, बड़े फेमस थे, बड़े माशाल्लाह अच्छा कंटेंट बना रहे थे। लेकिन भाई ने हथियार डाल दी और भाई ने बोला कि मैं इंशाल्लाह ताला रियासत को नहीं बेचूंगा। शायद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शायद भाई सबसे पहले तो मैं आपको दोनों हाथों से सल्यूट पेश करता हूँ। माशाल्लाह आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं। क्या दुश्वारी पेश आ रही है? आपने जो है हथियार डाल दिया, आपने कंटेंट खत्म कर दिया, इंडियन कंटेंट। नहीं सर, देखें, पाकिस्तान सबसे पहले है। देखें, पाकिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत वतन, हम पाकिस्तानी हैं। हम कभी भी किसी भी सूरत में पाकिस्तान को काट कर बेच नहीं सकते। आपको भी पता है कि कोई अपनी माँ को बेचता है? नहीं बेचता। तो हम यही कहेंगे कि यार हमारे लिए पाकिस्तान पहले है। देखें, हम एक रिएक्शन करते थे, लोगों का एक ओपिनियन जानते थे, लेकिन हाँ
reaction कि मतलब अगर कोई प्रोडक्ट दिखाते थे कि हम लोग इन चीजों में लैग क्यों कर रहे हैं, अगर एक गाड़ी हमारा नेबर इंडिया बना रहा है तो हम क्यों नहीं बना रहे। असल में वजह क्या है, कमजोरी क्या है, हम ये खामियां बताते थे लेकिन हमें ये कहा गया कि भाई आप ये खामियों पे भी बात नहीं कर सकते, तो ठीक है ना, हम अपनी खामियां भी बताना जो है वो अपने उस पर खामियां निकालना भी छोड़ दी हैं, क्योंकि हमें रोका गया तो ठीक है, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, अल्लाह करे ये तरक्की की सिमत में लग जाए और हमारे यहाँ भी उसी तरह की डेवलपमेंट देखने को मिले। जैसे कि अगर हम अभी एग्जांपल अक्सर देते हैं, यहाँ हमारा नेबर इंडिया इकोनॉमिकली तौर पे अगर स्ट्रांग हो गया तो क्या है, तो देखिए दुनिया ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, टेस्ला वहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, आईफोन ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी जो उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और जो बाहर से आकर इन्वेस्ट किया है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में जैसे ही मुल्क थोड़ा सा स्टेबल हो। शायद भी बात कीजिए तो पाक फौज जो है, सबसे पहले पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, बिल्कुल। तमाम अदारे जिंदाबाद। हम जिसका नमक खाते हैं वहां पे हम चेक नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक हो सही गया? कह रहे हैं आप। पाकिस्तान का नाम बेच करके कई ऐसे यूट्यूबर जो है जिनके खिलाफ मैंने भी कई बेशुमार वीडियोस बनाई हैं, जो कि पाकिस्तान में रह करके 50 से 60 लाख रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जिन्हें फंडिंग भी हो रही है इंडिया की जाके। सर आप ये देखेंगे अब उनके शिकंजे सख्त हो गए ना। आप मुझे बताएंगे, देखें हमारे अदारे इतने कमजोर तो है नहीं कि उन्हें पकड़ नहीं सकते। देखें अगर उन्होंने ऐसा कोई इकदाम उठाए हैं तो यकीनन हमारी जो यहाँ पे अदारे बैठे हैं वो उन्हें फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद उनकी सजा भी मुतय्यन करेंगे। तो ये अगर हम ये कह दें, देखें ये तो अभी कबल कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इस तरह के उन्होंने इकदाम उठाए हैं तो यकीनन उन्हें सजा होनी चाहिए, और अगर इस तरह के इकदाम वो उठाएंगे तो इन फ्यूचर भी उनके लिए मुश्किल पैदा होगी। और मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी अभी भी अगर कोई ऐसा काम कर रहा है या सोच रहा है, वो अभी भी होश के नाखून ले और ये सोचे कि भाई अपने मुल्क को, अपनी जमीन को कोई नहीं बेचता, अपना घर नंगा करके कोई नहीं किसी को दिखाता। भाई आप अंदर से भूखे हैं, नंगे हैं, कुछ भी हैं, दुनिया को यही बताते हैं भाई हम कुछ ना कुछ खाकर हमने टाइम गुजार लिया। हम टाइम गुजार रहे पाकिस्तान में। शायद भी तो देख लिया भाई वीडियो। तो भाई इस भाई को तो हथियार ही छोड़ दिया। इस भाई ने इंडिया के ऊपर रिएक्शन करता था, और इंडियन कार कितने की है, वो कितने की इंडिया में मिलती है, उधर 1 लाख की है तो हमारे यहाँ 5 लाख में मिलती है, तो 10 लाख में मिलती है, 50 लाख में मिलती है वही कार पाकिस्तान में, ये रिएक्शन करता था। तो ये भाई ने सच्चाई बता दी सब कि हमारे पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े इनको ज़बरदस्त धमकी मिल चुकी है, इसलिए ये डर चुका है। डरने के बाद में इसने रिएक्शन देना ही छोड़ दिया, यूट्यूबर ही छोड़ दिए, और बाकी के तो गायब हो गए। और बड़े बड़े शोएब भाई, सनाम जद और बड़े बड़े यूट्यूबर्स है पाकिस्तान में जो इंडियन के ऊपर रिएक्शन करते हैं, उनको भी जेल हो चुकी है। अब तो सबको धमकियाँ के कॉल आ रहे, तो एक एक करके इनका सुर बदल रहा है। ये लोग क्या करते हैं भाई, ये जो है ना यूट्यूबर्स, ये सब व्यूज़ का खेल होता है। ये व्यूज़ के लिए इंडियन के ऊपर रिएक्शन करते और इंडियंस के ऊपर अच्छा दिखाते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन इनको व्यूज़ मिलता है और सब्सक्राइब भी इंडियंस के ज़्यादा है। तो ये पैसे कमाने के लिए इंडियंस के ऊपर रिएक्शन देते हैं। तो अब इनका सुर बदल जाएगा, इनको धमकियाँ पे धमकी मिल रही है, इनका सुर बदल जाएगा और ज़्यादा पाकिस्तानियों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे ये लोग। तो ये सिर्फ पैसे के लिए बिकी हुई दुनिया है, बिकी हुई पाकिस्तानी है। पैसा फेंको, कुछ भी करो, वो अपने आप को भी गाली दे सकते हैं पैसे के लिए, ऐसे लोग होते हैं वो। और हमारे यहाँ जो भी सब्सक्राइबर पाकिस्तान से जो जुड़े हैं, जो भी पाकिस्तान से इनको पसंद करते हैं, पाकिस्तानी वाली को, यूट्यूबर्स को, तो भाई इनका वीडियो ज़रूर देख लेना उनके फेसबुक पर, उनके ऑफिशियल पर। तो इंडिया के बारे में क्या क्या बोलते हैं सब पता चल जाएगा तुम लोगों को। तो तुम बाद में बोलेंगे हमने ये क्या कर दिया। तो ये लोग सिर्फ पैसे के लिए, और बाद में क्या बोलते हो क्या नहीं, वो इंडिया को गालियाँ देते हैं ये लोग यूट्यूबर्स। तो इनको ISIS की तरफ से फ़ोन कॉल आ रहे हैं और धमकियाँ मिल रही है। तो इनके अब सुर बदलने वाले हैं और ये इंडिया के ऊपर थोड़ा ये करने वाले हैं। तो देख लेना इनका वीडियो, तो कभी भी देख लेना इसका अभी से। तो अभी से ये लोग पाकिस्तान को अच्छे वीडियो देखा ना, वीडियो में वो लड़के ने क्या क्या बोला, हमारा पाकिस्तान है, हमारी माँ है। तो उनको पहले नहीं सूझा था
रिएक्शन करने से पहले तो वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता था और इंडिया को तारीफ करता था रिएक्शन में, उनको यूज़ मिलता था, तो उधर से धमकी आई भाई को, उसने यूट्यूब ही छोड़ दिया। तो ऐसी बात हुई। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, ऐसी ही वीडियो देखने मिलेगी पाकिस्तान की। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।